अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम्स और उसकी टाइप्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स, नेचुरल सिस्टम की टाइप्स। और जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अभी तक नहीं लिया वो पहले वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट कर लें, देन इस लेक्चर पे आएँ ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। अगर वो समझ लेंगे तो ये इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो वो सिस्टम होता है जो इंसान बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, किसी भी कम्प्लेक्स वर्क को, किसी हार्ड काम को आसानी के साथ फुलफ़िल करने के लिए बनाते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल सो डैट दे में फुलफ़िल सर्टेन फंक्शन और एड्रेस सर्टेन इश्यूज़। तो कोई भी जो सिस्टम है आर्टिफिशियल, वो छोटे से छोटा ऐसा हो सकता है जैसे कोई व्हील, जैसे आपके बुक में एग्जांपल दी है, और बड़े से बड़ा जैसे यूनाइटेड नेशन, ये भी क्या एक सिस्टम है। और हर जो सिस्टम है वो एक ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है ताकि उस काम में इम्प्रूवमेंट आए, उस काम को करने में आसानी हो। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका बहुत ही हमारा अहम रोल है। जैसा कि आजकल रोबोटिक्स हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, उससे उनसे वर्क लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, नॉलेज सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम और सोशल सिस्टम। तो नॉलेज सिस्टम क्या होता है? अ नॉलेज सिस्टम इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड टू कैप्चर, प्रोसेस, फैसिलिटेट, स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। नॉलेज सिस्टम के ज़रिए से हम किसी भी चीज़ का नॉलेज लेकर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम फैसिलिटेट इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज इफेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसका पर्पस क्या है कि अगर किसी चीज़ का नॉलेज हम लेना चाह रहे हैं, उस चीज़ का नॉलेज लेके हमें किस में आसानी होगी, डिसीजन मेकिंग में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। ठीक है, तो ये हमारा है नॉलेज सिस्टम। तो देन है हमारे पास नॉलेज सिस्टम की 4 टाइप्स: मैथमेटिक्स, लॉजिक, डेटाबेसिस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जैसा कि मैथमेटिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज की, ये भी जो है फील्ड है नॉलेज बेस की। मैथमेटिक्स का नॉलेज जिसको होगा, मतलब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, उसमें नंबर्स की गेम्स होती है। ठीक है, नंबर की गेम, जिसको मैथमेटिक्स का नॉलेज होता है वो बैंक में भी वर्किंग होती है, उसको कैलकुलेशन में भी आसानी होती है। ठीक है, who study to focus problem connected to numbers, their amounts, forms, structures and pattern। ठीक है, वो उसके मुताबिक सॉल्यूशन कर सकता है किसी भी नंबर्स की, किसी भी कैलकुलेशन की। ठीक है, लॉजिक क्या है? लॉजिक भी एक इज अ थ्योरेटिकल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड स्ट्रेटजीज ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रैशनलाइज, इट इज़ वाइड बेसिस फॉर ऑल लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। तो लॉजिक भी एक जो है वो नॉलेज है। ठीक है, जिसकी लॉजिक ठीक होगी, नॉलेज का उसका नॉलेज होगा लॉजिक का, तो वो किसी कोई भी लॉजिक को आसानी से जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस को। ठीक है, डेटाबेसिस क्या है? डेटाबेसिस सिस्टम ये है कि डिस्क्राइब्ड एज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डाटा, पर्टिकुलरली टू इनेबल इजी रिट्राइवल, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ डाटा। तो डेटाबेसिस क्या है? जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं, उसको मैनेज किया जाता है डाटा। फॉर एग्जांपल आपका एक स्कूल है, स्कूल का डाटाबेस जो है सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे है सारे स्टूडेंट्स का डाटा होगा, उसमें आपकी फ़ीस, स्टाफ जो भी है सारा उसमें जो है डाटा स्टोर होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए जो स्टोर की जाती है उसको हम डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी ये है, देयर आर स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेवलप्ड विद पर्पस ऑफ कैप्चरिंग, आर्काइविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग डाटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करके फैच कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग सिस्टम भी हमारी किसकी टाइप है? आर्टिफिशियल सिस्टम की। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय इंजीनियर आर कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क और डिवाइसेस दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कंसेप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क को सॉल्व टेक्निकल चैलेंजेस। कि ऐसे जो इंजीनियरिंग सिस्टम में कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क और डिवाइसेस बनाएं जो हमारे आसानी के लिए, टेक्निकल चैलेंजेस के लिए, हमारे लिए आसानी के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम है,
concentration on development such as constructing houses, road, bridges, maintaining these structures। सिविल इंजीनियरिंग क्या करते हैं कि उसमें रोड्स आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, बड़े बड़े मॉल्स आते हैं, ठीक है, वो किसके लिए होते हैं, वो हमारी आसानी के लिए, जिसको नॉलेज होता है उसका वो ही उस चीज़ को, उस सिस्टम को कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास ऐसी डिवाइसेस बनाना जो हमारे आउटसाइड के काम को आसान बनाए। फॉर एग्जांपल रोबोटिक आर्म अप्लाइड इन असेंबली लाइन फॉर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज के अंदर जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो रोबोट्स बनाते हैं, या हमारे फॉर एग्जांपल उसमें कार असेंबल्स करते हैं, वो किसके लिए होती हैं, आउटसाइड दी हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए होती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम engage in planning and creating devices that make utilization of forces from outside to accomplish work। तो मैकेनिकल ये मैंने पढ़ ली है। केमिकल इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। तो ये क्या करते हैं, हमारे रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट्स प्यूरिफाई वाटर यूजिंग केमिकल प्रोसेस लाइक कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या करता है कि प्यूरिफाई करता है, हमारे पीने के पानी को साफ़ करता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम इन्वॉल्व द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फॉर एग्जांपल होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ जाते हैं, पावर टू ऑपरेट वेरियस होम अप्लायंसेस एंड सिस्टम रिमोटली। कि हमारे जो ऑटोमेशन है हाउस के अंदर के, ऑटो डोर, ऑटो हमारे पास उसमें क्लॉक्स, तो ये सारी चीज़ें इसी में हमारी इन्वॉल्व होती हैं। तो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, एरेडिकेटिंग एरर्स। फॉर इंस्टेंस एन ऑनलाइन टूल असिस्टिंग अ लाइब्रेरी इन ट्रैकिंग बुक्स यूजर एज वेल एज स्टॉक इन देयर पोजेशंस। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे लिए बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें हम सर्टेन टास्क को कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटल कैलकुलेटर है फॉर एग्जाम्पल, तो पर हमारे पास ऑनलाइन टूल है जिसके ज़रिए से हम कोई भी बुक है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास टाइप थी इंजीनियरिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम क्या होता है कि वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल या एक गवर्नेंस एंड कम्युनिकल एंडेवर्स कि एक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से वो लोगों को सर्विसेज मुहैया करते हैं या वो रन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वो क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन विद द यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन किसके ज़रिए से, एडमिनिस्ट्रेटिव से, टीचिंग और स्टाफ के ज़रिए से। वो कोई भी उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके ज़रिए से देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचिंग और स्टाफ के ज़रिए से। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट वाइल्ड अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और कंट्री। तो उसमें फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो क्या करती है, वो पूरे आपके कंट्री को रन करती है और रिप्रेजेंटेटिव होती है आपकी कंट्री की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिसका एक स्पेसिफिक गोल होता है, वेल डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हायरार्किकली एक रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक उसमें होता है। जैसे मैनेजर है, मैनेजर के बाद उसके असिस्टेंट हैं, एम्प्लॉय है, ठीक है, वो हायरार्किकली एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे एप्पल की ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईदी फाउंडेशन क्या करती है कि एक पूरी फाउंडेशन है, रन करती है, जो है पुअर लोगों की हेल्प करती है। तो ये है हमारे सोशल सिस्टम और उसकी टाइप्स। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो जो स्टूडेंट्स ने ये फॉलो नहीं किया अभी तक मेरे चैनल, वो इसको फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में जितने लेक्चर हैं वो आसानी से मिलते रहें।